सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? वीडियोस देखने से पैसे नहीं बन सकते आप लोगों के। वीडियोस में जो कुछ बताया गया है ना, उसको सीखने के बाद आप लॉसेस से बच सकते हैं और प्रॉफिट्स बना सकते हैं। सिर्फ वीडियो देख लेना काफी नहीं है ना। हमने क्या किया, हमें फ्री कोर्स मिला, हमने इसको बिल्कुल भी बस ठीक है वैल्यू नहीं दी, बस ठीक है यार इट्स ओके, ठीक है वो यूट्यूब भरी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, इसने कौन सी नई चीज हमको दे दी है, हमें क्या जरूरत है इतना टाइम वेस्ट करने की। बस मूवी की तरह रात को कोर्स लगाया शाम को, और रात 12 बजे तक पूरा कोर्स देख के फिनिश हो गए, चलो जी डन हो गया, हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, खत्म। भाई इस तरह नहीं हो सकता ना, ये गलत तरीका है। आप लोगों को तरीकाकार बताया हुआ है कि आप इस कोर्स को 2 महीने दें कम से कम। ये एक वीडियो देख लेने से या एक कोर्स देख लेने से, आप एक रात में देख लेने से आप ट्रेडर बन जाएंगे? यहाँ लोगों की उम्रें गुजर गई, लोग बूढ़े हो गए लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, 6 6 8 8 10 10 15 15 साल हो गए, मेरे पास आते हैं केसेस, सर मुझे 14 साल हो गए, मुझे 16 साल हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं माशाल्लाह से हमारे स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। आप देखें बैच 5 के स्टूडेंट्स मई में आए थे हमारे साथ, अभी देखें उन लोगों ने अपनी कम्युनिटीज खड़ी कर ली हैं, सैकड़ों लोगों को वो आगे सिखा रहे हैं, खुद भी प्रॉफिट्स बना रहे हैं, लोगों को भी जनाब वो आगे आगे जो है वो कामयाब करवा रहे हैं। तो इसमें मतलब कोर्स की गलती तो नहीं है, कोर्स तो वही है जो उन लोगों ने लिया और जो बाकी लोगों ने लिया। गलती अगर है ना, तो वो आप में से आप में है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब आप उसको रियलाइज करें कि यार कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों हो रहा है। अगर बाकी के लोग वीडियो से फायदा उठा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं उठा पा रहा? तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग अगर फायदा उठा रहे हैं और आपसे वो चीज नहीं हो रही, तो इसमें आपकी गलती है। आप इसको सीरियस नहीं ले रहे, आप इसको जो है ना टाइम सही से नहीं दे रहे, आप लॉजिक को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप शॉर्टकट के जो है ना वो चक्कर में हैं कि यार एक सोने की बस वो जादू की छड़ी मिल जाए और बस प्रॉफिट्स बनना शुरू हो जाए। रिमेंबर दिस, देर इज नो शॉर्टकट इन ट्रेडिंग। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए शॉर्टकट आप ले ही नहीं सकते। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, इस मार्केट में टाइम लगने वाला है। कुछ को 2 महीने लगेंगे, कुछ को 6 महीने लगेंगे, कुछ को 1 साल लगेगा, कुछ को 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम भाई। सबके सवालात लेंगे, परेशान ना हो आप लोग जो भी चैट में स्पीड लगा रहे हो ना, बिल्कुल बात को सुनो। आप लोगों का ध्यान, यही मसला होता है ना, आप लोगों का ध्यान अपने अपने क्वेश्चंस में, अपनी अपनी ट्रेड्स में उधर है। बॉडी तो आपकी है सेशन में, आप अपीयर है सेशन, आप अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मेंटली आप लोग कहीं और है। तो दिस इज वाई यू आर स्टिल इन लॉस। यही वजह है कि आप लोग अभी तक इतना अच्छा कोर्स मिलने के बाद भी जो है ना वो लॉस में। इसकी यही वजह है, आपकी अपीयरेंस कहीं और होती है, दिमाग कहीं और होता है, करना कुछ और होता है, हो कुछ और हो रहा होता है। मतलब अलग से हो रहा होता है ना सब कुछ। जो आप नहीं करना चाह रहे वो हो रहा है, और जो आप करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा। क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग ही सही जगह पे नहीं ना। ठीक है, आप लोग जो है पूरा कंसंट्रेट नहीं कर रहे ना इन चीजों को। ठीक है, आप लोगों ने 50 बंदों को फॉलो किया हुआ है, आप अपने एनालिसिस करते हैं, आपके मुताबिक मार्केट बुलिश है, आप जाके यूट्यूब खोल लेंगे, आपको अपने आप पे यकीन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जीरो। आपको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी आपको अपने आप पे यकीन नहीं है। आप अपने एनालिसिस करोगे, मार्केट आपको बुलिश नजर आ रही है, आप जनाब फौरन से यूट्यूब खोल लोगे। या आपको मार्केट बुलिश लगी है, आपने बाई की ट्रेड डाल दी है, बाद में आप यूट्यूब खोलोगे, टिकटॉक खोलोगे, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हो, वहां पे कोई ट्रेडर आके कह रहा है जी मार्केट तो बेरिश है, ये तो क्रैश हो रहा है, आप फौरन से अपनी ट्रेड बंद कर दोगे। बाद में देखोगे मार्केट ऊपर जा चुकी होगी। तो इन चीजों को छोड़ें। ठीक है, जितने भी आपको मैंने बताया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फायदा उठाना चाहते हैं ना इस कोर्स से, ये जो हमने आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया है, इसको अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो मैं कहता हूं कि आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने इसको वैल्यू देनी है। फ्री में मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यूएबल चीज नहीं है। पाकिस्तानी कौम की यही सबसे बड़ी मार है कि इनको लगता है कि मतलब जो है ना वो फ्री में कुछ मिल ही नहीं सकता। ये हमेशा ब्रांड के पीछे भागेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होता पास लेकिन पहनना ब्रांड है। ठीक है, तो अजीब हमारी मेंटेलिटी है कि जो बंदा सही गाइड कर रहा होता है ना वो हमें 2 नंबर लगता है, और जो लूट रहा होता है ना वो सही होता है। ठीक है, मतलब जब जो सही टीका लगाता है ना वो सही डॉक्टर होता है। ठीक है, और बस यही जो है ना प्रॉब्लम्स हैं, हमारी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम्स है। माइंड ना कीजिएगा, मैं किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, ये चीजें जरूरी हैं आप लोगों के लिए।
आप लोगों के ट्रेडिंग करियर के लिए जरूरी है। जब तक आपका ब्रेन वॉश नहीं होगा, आपका ब्रेन क्लियर नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी इन चीजों की, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते मेरी जान। आपको प्रॉफिटेबल अगर होना है तो आपको सबसे पहले सेल्फ बिलीफ, मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप पे, यस आई कैन डू इट। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि आपको खुद पे यकीन करना है कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, मुझे ये करना है। ठीक है, अपने आप के साथ। ट्रेडिंग इज नॉट यू वर्सेस मार्केट। ये आप और मार्केट में मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। इसको मुकाबला ये ना समझें कि ट्रेडिंग में आपका मुकाबला जो है वो मार्केट के साथ है। भाई मार्केट के साथ आपका मुकाबला नहीं है, इट्स यू वर्सेस यू। मार्केट तो क्लियर डायरेक्शन बता रही होती है, आप लोगों को सिंपलेस्ट वे बता दिए, सब कुछ बता दिया। आप वो सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, आप लोगों को जो टिकटॉक पे वीडियो दी है, जो यूट्यूब पे वीडियो दी है, जो आप लोगों को स्ट्रक्चर मार्किंग के तरीकेकार बताए हैं, जो आपको सारी टेक्निक्स बताई हैं एंट्रीज की, जो प्राइस एक्शन आपको पढ़ाया गया है, मार्केट वैसे ही चलती है कि नहीं चलती? मुझे बताएं। चलती है वैसे ही, तो फिर आप लोग क्यों नहीं प्रॉफिट बना सकते? इसका मतलब यह है कि मार्केट्स तो सिंपल है, मार्केट्स की तो समझ आ रही है इसने क्या करना है। प्रॉफिट्स नहीं बन रहा तो इसमें किसकी गलती है? आपकी। क्यों? क्योंकि आप खुद को संभाल ही नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, इधर से बात सुनेंगे, एक बोलेगा बाय, आप बाय कर देंगे, दूसरा बोलेगा सेल, आप सेल कर देंगे। ये क्या मजाक हो रहा है यार? मतलब इन चीजों को छोड़े, आपको बताया है आपने। अब बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो करने से, बहुत ज्यादा ग्रुप्स में बैठने से, बहुत ज्यादा सिग्नल मिलने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे ना खुद करने की, टिल देन यू कांट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप नहीं बन सकते। सारी उम्र जलील होते रहे ग्रुप्स में, बड़े से बड़े ग्रुप में चले जाएं, अच्छे से अच्छे ग्रुप में चले जाएं, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। आपका अगर कुछ बनेगा तो वो उस दिन बनना स्टार्ट होगा जिस दिन आप अपनी गलतियों पे खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे। ये नहीं कहेंगे कि इसने सिग्नल दिया था मेरा लॉस हो गया, उसने सिग्नल दिया था मेरा लॉस हो गया, मैंने ये वीडियो देख ली तो मेरा लॉस हो गया, मैंने वो वीडियो देख ली तो मेरा लॉस हो गया। खुद को जिम्मेदार ठहराएं। क्यों? क्योंकि इट्स यू वर्सेस यू, इट्स नॉट यू वर्सेस मार्केट। मार्केट कुछ भी नहीं करती। मार्केट सिंपल है। आप 5 मिनट पे देखेंगे बड़ी उछल कूद नजर आएगी, न्यूज के टाइम पे बड़ी वॉलिटिलिटी नजर आएगी आपको। 4 घंटे का चार्ट खोले, किधर गई वॉलिटिलिटी आपको पता ही नहीं चलेगा। वॉलिटिलिटी किसको कहते हैं? नजर ही नहीं आएगी वो वॉलिटिलिटी न्यूज पे भी। तो मतलब आप जो है ना अपने आप को थोड़ा सा काम करें, अपने आप पे, अपनी डिसिप्लिन पे, अपनी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा काम करना है आप लोगों को। और मार्केट के डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको जो है तरीके के साथ इससे पैसे कमाने हैं। जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। अक्सर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर 5 मिनट की कोई स्ट्रेटेजी बता दें, सर 1 मिनट की स्ट्रेटेजी बता दें। और खुदा के बंदो, मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों को बताता हूं, ये फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट्स का जो चार्ट है ये क्या है? बेसिकली ये एक जुबान है मेरी जान, ये एक लैंग्वेज है। इसमें ये जो कैंडलस्टिक्स बन रही हैं ये इसके अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। अब एक जुबान ये आपको नहीं आती, आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं आती, आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जुबान नहीं आती। अब आपने ये जुबान सीखनी है, तो अगर सामने वाला बंदा जो आपको सिखाने वाला है वो अगर बड़ी स्पीड के साथ बातें कर रहा हो, तेज तेज, तो आपको क्या समझ आएगी उसकी? आप सीख पाएंगे उस जुबान को? नहीं। लेकिन अगर वही सामने सिखाने वाला बंदा रुक रुक के आराम से एक एक लफ्ज करके आपको सुना रहा है या बता रहा है, तो आपको इसकी समझ आना स्टार्ट होगी। छोटे टाइम फ्रेम का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी मूव मार्केट में आ रहा होता है। कैंडल क्लोजिंग भी जल्दी हो रही होती है, कैंडल ओपन भी जल्दी हो रही होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी बड़ी तेजी के साथ फॉर्म हो रहे होते हैं। तो उसमें आपके पास सोचने समझने का टाइम बहुत कम होता है, तो आप समझ ही नहीं पाते मार्केट आपको कहना क्या चाह रही है और आप के साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, छोटा टाइम फ्रेम डिलीट कर दें अपने उस सिस्टम से। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स डिलीट कर दें। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स डिलीट कर दें। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, ये टाइम फ्रेम रखें अपने पास, और वीकली। ठीक है, ये टाइम फ्रेम आप लोग रखें, हमेशा याद रखें। हमेशा आपने क्या करना है, जब भी मार्केट में आना है ट्रेड करने के लिए, तो आप एक अपनी सिलेक्टेड सी लिस्ट बना ले।
वॉच लिस्ट जिसको कहते हैं, वॉच लिस्ट, ठीक है, वॉच लिस्ट बना लें अपनी एक, ठीक है, एक वॉच लिस्ट इस तरह से बनाएं। मैंने इतनी ज्यादा वॉच लिस्ट, इतनी बड़ी वॉच लिस्ट क्यों रखी हुई है, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैंने सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं ग्रुप में, इसलिए मैंने लंबी वॉच लिस्ट रखी हुई है। लेकिन मेरी ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट में सिर्फ दो पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी और गोल्ड। तीसरा कोई पेयर मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। दो पेयर्स मेरी जो है ना वो ट्रेडिंग लिस्ट में है। तो आप अपनी वॉच लिस्ट को लिमिटेड रखें। क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब भी जब भी आप किसी पेयर में ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, तो आपको सबसे पहले, हर पेयर की नेचर डिफरेंट होने की वजह से आपको सबसे पहले उस पेयर की जो नेचर है उससे आप फेमिलियर होने चाहिए, ठीक है, मतलब आपको नेचर का अंदाजा हो उसकी का। तो इसलिए ज्यादा पेयर्स पे आप करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन एक या दो पेयर को अगर आप कंटिन्यूअसली 2 4 6 महीने ट्रेड करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको उसकी पूरी की पूरी नेचर समझ आ जाएगी। आपको रोज उठ के हर लेवल देखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है, क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे, लार्जर पिक्चर पे एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो वो एनालिसिस हफ्तों चलते हैं, फिर उसी हिसाब से मार्केट में मूव आ रहे होते हैं। जब एक दफा वीकली के टाइम फ्रेम पे टॉप डाउन एनालिसिस करके आपने जो लेवल निकाल लिए, अब वो लेवल फिल होने में, वो लेवल्स हिट होने में 1 2 हफ्ता तो लगेगा, ठीक है। तो जो लेवल आपने निकाल लिए, एनालिसिस तो आपने कर लिए, ठीक है, तो अब आपको अंदाजा होता है पहले से कि यार इस हफ्ते के स्टार्ट पे क्या था, इस हफ्ते के मिड में क्या हुआ है, इस हफ्ते के एंड पे क्या हो सकता है, किस तरह से मुझे इसमें ट्रेड करनी है। तो नेचर को समझने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रिक्ट रहें अपने मखसूस पेयर्स में। 1 से 2 पेयर रखें, 3 पेयर रखें, बस इससे ज्यादा पेयर अपनी वॉच लिस्ट में ना रखें आप लोग, ठीक है। तो सिर्फ जो है, सिर्फ अपना जो है, आप लोग जो कॉन्फिडेंस के साथ काम करें और अपने आप पे जो है ना बिलीव रखें कि आई कैन डू इट। नहीं हो रहा, जो सीनियर्स हैं उनसे पूछें। ग्रुप आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया हुआ है, पब्लिक ग्रुप है भाईजान, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आए यहाँ पे पोस्ट करें, आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा। टीम तो बाद की बात है, मैं खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्टिव होता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं खुद ही आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ पोस्ट पे मेरे खुद के कमेंट होते हैं। टीम तो चले ठीक है, जब होगी होगी, लेकिन मैं खुद इसीलिए आप लोगों की हेल्प के लिए खुद बैठा होता हूँ इधर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पोस्ट करें, जो भी आपको मसला आ रहा है, जिस चीज की नहीं समझ आ रही, लॉजिक के साथ सवाल किया करें। सर मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये सिर्फ बता दें। भाई ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, और नीचे आएगी तो क्यों आएगी, कोई वजह होती है ना उसकी, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही सर मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। भाई जब पहले कुछ करके तो देखो, तुम्हें आता क्या है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो निकालो, कोई मार्केट स्ट्रक्चर को तो देखो। तो फिर सवाल करो ना कि यार ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाली है, सर ये ठीक है, क्या यहां से ये पॉसिबिलिटी है। फिर आपको लॉजिकली उसका आंसर मिले कि हाँ यहाँ से ये पॉसिबिलिटीज हैं, या आपने ये गलत ड्रॉ किया है, आप इसको इसने इस तरह से ड्रॉ करें। तो ये बिना किसी चीज के, एक सेंट भी नहीं आप लोगों का लग रहा, आप लोग फजूल ग्रुप्स में बैठ के उनको पैसे दे के सिग्नल ग्रुप्स में बैठ के अपने पैसे और टाइम दोनों जाया कर रहे हो। लेकिन जहां पे अच्छी चीज है वहां पे आप लोगों को जो है वो कदर ही नहीं है उस चीज की, ना कोर्स सीखने पे तवज्जो नहीं देनी, ना 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 ना। हम पाकिस्तानी कौम का ये जनाब, ये हमारी वो है, क्या कहते हैं कि खसूसियत है हमारी, हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है, हमें पैसे कमाने हैं, लेकिन हम टाइम भी नहीं दे सकते और हम सीख भी नहीं सकते, लेकिन हमें पैसे कमाने हैं। ये मंतक है हमारी लोगों की, ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारा माइंड सेट है। ना हमने सीखना है, ना हमने जनाब इसको टाइम देना है, बस पैसे कमाने हैं। तो ये क्या लॉजिक है, इस तो कैसे होगा यार, मुझे खुद बताएं मुझे। एक पागल है वो लोग जो है, अगर ये इतना ही आसान होता तो क्यों लोग डिग्रीज के पीछे भागते और इतनी इतनी एजुकेशन हासिल करते और उसके बाद जाके जॉब के लिए 2 4 लाख महीने की जॉब के लिए जनाब सारी सारी उम्र लगा देते लोग, ठीक है। अब भाई एजुकेशन के बगैर कोई काम भी नहीं हो सकता। आप लोग जो, मेरे पास बहुत सारे बंदे आते हैं, सर मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेडिंग के लिए कितने पैसे हैं, सर मेरे पास $3000 हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मैं उनको कहता हूं कि आप मतलब बगैर सीखे, विदाउट लर्निंग, विदाउट एनी एजुकेशन, यू आर रेडी टू रिस्क $3000। लेकिन जो स्किल आपको मिलना है, जो एजुकेशन आपने लेनी है, वो एजुकेशन आपका कैरियर बनाने जा रही है, उस पे $100 200 इन्वेस्टमेंट करते हुए डर लग रहा है।
सर मैंने पहले 2-3 ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, मेरे साथ धोखा हो गया। तो भाई हम क्या करें, धोखा आपने गलत लोगों को चूज किया तो हमारी क्या गलती इसमें, हमें क्यों सुनाते हो आके। ठीक है। तो मतलब अजीब लोगों का सीन है यहाँ पे। एजुकेशन पे रुपया नहीं लगाना, लेकिन ट्रेडिंग में डायरेक्टली लाइव अकाउंट खोल के तो 2-4 हजार 5 हजार डॉलर बर्बाद कर देना है। मैंने तो फीस भी इतनी नहीं रखी हुई, मैंने सिर्फ ये जस्ट आप लोगों की कमिटमेंट के लिए फीस रखी हुई है, माइनर सी। ताकि जो बंदा भी फीस देगा ना, वो सही तवज्जो से काम सीखेगा। फ्री में देखे मैं चिल्ला रहा हूं, मैं चीख रहा हूं, कब से कोर्स दिया हुआ है, कितने लोगों ने सीखा फ्री में। जब फीस शुरू की तब लोगों ने सीखना शुरू किया। जब तक फीस नहीं थी कोई नहीं सीख रहा था, लेकिन जब फीस लगी सबने सीखना शुरू कर दिया। तो इस अपनी मेंटेलिटी को जो है ना वो बदलें, खुदारा पाकिस्तानियों इस चीज को बदलें। आप लोगों को अगर कोई चीज प्रॉपर मिलती है तो उसको जो है प्रॉपर टाइम दिया करें अच्छे तरीके से। मैं नहीं कहता मेरा कोर्स जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, जो आपको यूट्यूबर अच्छा लगता है, कोई काला गोरा जिसका कोर्स आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लो और उसके पीछे लग जाओ। फिर इधर उधर नहीं देखना कि मैं इस ग्रुप पे भी बैठूं, मैं उस ग्रुप पे भी बैठूं, मैं इसको भी फॉलो करूं, मैं उसको भी फॉलो करूं। भाई जिसको करना है किसी एक को करें। इसकी मिसाल मैं अक्सर देता हूं आप लोगों को सेशंस में कि भाईजान, अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और 4 पैसेंजर, एक आपको कह रहा है राइट, दूसरा कह रहा है लेफ्ट, एक कह रहा है आगे, एक कह रहा है पीछे, तो आप किधर जाएंगे एज अ ड्राइवर। आपको तो डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं चला सकते गाड़ी। तो सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सीधी करें, किसी एक को जो है ना पकड़ ले, जाए यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें। आपका अपना भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी आपकी हुई होगी, जो आपको अच्छा लगता है कोई एक बंदा पकड़ ले और उसके गले पड़ जाए, उसको बोले भाई मनु डोबना भी तू ही है, ते मनु तारना भी तू ही है, ये पहला है, मैं तेरे मगर नमाज नहीं ली है। ठीक है। मतलब कि किसी को पीर उस्ताद मान लें और फिर उसको बोले कि जी अब मुझे जो भी करना है तुमने करना है। आई कैन गारंटी यू कि जब आप इस अंदाज से किसी बंदे के पीछे लगेंगे ना, अगर उसके पास कुछ होगा तो वो कभी भी आपको जो है ना फेल नहीं होने देगा। अगर वो हलाली होगा ना तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको डुबोए या आपका मिस यूज करे। ठीक है। तो मतलब पैसे नहीं भेज देने उसको कि ये लो मेरा फंड, जो करना है करो, ऐसा नहीं करते। मतलब सीखने के लिए उसको अपना डेडिकेटेड टाइम उसको दे दे के मुझे सिखा दो यार। ठीक है। ये नहीं है कि आप किसी को पकड़े और उसको बोले ये ले जी मैंने जनाब अपनी प्रॉपर्टी बेच के तुम्हें पैसे दे देता हूँ, मुझे डुबो या किनारे लगाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, अब वो डुबो देगा। इस तरह नहीं करना, पैसे नहीं देने। ठीक है। पैसे नहीं देने। सीखने की बात मैं कर रहा हूँ, सीखने की हद तक। ठीक है। सीखने के लिए किसी एक को पकड़ लें और उसके पीछे लग जाए। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप 4 6 8 10 महीनों में सक्सेसफुल ना हो जाए। टाइम लगता है ना, हर बंदे की पिकिंग पावर जो है वो डिफरेंट होती है, कुछ लोग चीजों को जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ क्विक लर्नर होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने किसी बंदे को भी टारगेट नहीं किया है, प्लीज दिल में पे मत लीजिएगा, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं। ये चीजें जब तक आप में नहीं आएंगी, डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। ये वो सारी चीजें हैं जो मैं अपने पास्ट में कर चुका हूं। इसीलिए आप लोगों को मैं रिपीट करके बता रहा हूं कि मुझे पता है कि आप ट्रेडर्स किस कंडीशन में हो, क्योंकि मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, मैं भी इसी मुआशरे से हूं, मेरी भी यही आदतें थी जब तक मतलब समझ नहीं थी चीजों की। अब मैं ये चीजें आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि यार जो गलतियां मैंने की अपने करियर में और ज्यादा टाइम लिया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने तक में, वो गलतियां आप लोग ना करें और आप लोगों को वो 4 5 साल ना लगाने पड़े, बल्कि आप 1 2 4 6 महीनों में ही उस लेवल पे पहुंच जाएं। तो ये सब कुछ बताने का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये है। ठीक है। ये चीजें आप लोगों को, क्योंकि मैं भी वही कुछ कर चुका हूं। ठीक है। जो आप लोग अभी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इस चीज को हमें तो कोई बताने वाला नहीं था भाईजान, हमने तो ठुडे खा खा के सीखा है। पंजाबी में कहते हैं ना कि गोल कैसे हुए, पत्थर को पूछा तो उसने बोला जी बस वही ठोकरे खा खा के। ठीक है। तो हम तो भाई, हमें कोई सिखाने वाला नहीं था, हमने सेल्फ लर्निंग की। और एट दी एंड जब मैं गिव अप करने वाला था तो अल्लाह ताला ने हारिस भाई की शक्ल में एक बंदा अता किया जिसने जो थोड़ी बहुत कमी थी वो निकाली, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। परफेक्टली तो नहीं कह सकते लेकिन गुड। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे वो भी देखते हैं। $50 भी ज्यादा गई, $100 का पूरा पोर्टफोलियो है। $50 भी ज्यादा। रियाद भाई क्या कह रहे हैं आप, $50 गए आपके, वेस्ट हो गए $50 या $50 बना लिए। पहली चीज जो है ना वो मैं थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे बात करना चाहूंगा कि हमसे रिस्क मैनेज नहीं हो पाता। और हम जो है वो क्यों बड़ी लॉट साइज खोलते हैं और क्यों हम जो है ना वो गलत जगह पे एंट्री करते हैं।
उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? ये जो हम 5 मिनट 15 मिनट पे हर टाइम चार्ट पे टिक टिकी लगा के बैठ जाते हैं ना, ये वजह है उसकी। हर टाइम पे, छोटे टाइम पे, कभी हम 1 मिनट खोल लेंगे, कभी हम 5 मिनट खोल लेंगे, कभी हम 15 मिनट खोल लेंगे। हम इसको देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये जो कैंडलस्टिक्स अप डाउन चल रहा है ना, ये जो ग्रीन और रेड आपको नजर आ रहा है, आपको नहीं आइडिया कि ये आपके इमोशंस के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है। ये आपको हर 5 मिनट की कैंडल, अगर आप 5 मिनट पे मार्केट को देख रहे हैं, तो हर कैंडल, एक एक कैंडल ग्रीन स्टार्ट होगी, आपका बाइस बुलिश आपको सोच में डाल देगा बाय करना चाहिए। नहीं, यही कैंडल थोड़ी सी रेड हो जाएगी, नहीं यार सेल करना चाहिए, नहीं यार बाय करना चाहिए, नहीं यार सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले ये आपको बर्बाद करेगी, आपका पूरे का पूरा बना हुआ बाइस आपका बर्बाद कर देगी। और दूसरा, छोटा सा मूव मार्केट में आएगा, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मूव आएगा। ये देखें, यहाँ पे छोटा सा मूव आया मार्केट में $200-300 का। इसमें बुल रन में $200-300 का कोई मूव नहीं होता, ये एम ही होता है, ठीक है। $200-300 का मूव आया मार्केट में, तो जनाब हम ओए होए 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 होए, हमसे इतनी बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ओए होए, ये कैंडल तो देखो कितनी बड़ी थी। अब इस पे मूव कुछ भी नहीं होता। आप 4 घंटे पे देखें कुछ मूव नहीं होगा, 1 आवर पे देखें कुछ मूव नहीं होगा। लेकिन हमें लग रहा होता है कि पता नहीं कितनी बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई है। तो ये चीज हमें फोमो में डाल देती है। फोमो में डालती है तो फिर क्या होता है कि हम ओवर ट्रेडिंग की तरफ आते हैं, फिर हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार ये मिस हो गई थी, अब ये मिस ना हो। तो भाई ये काम सबसे पहले आप लोग छोड़ दें। 5 मिनट 15 मिनट पे पूरा दिन चार्ट को घूरते रहना, घूरते रहना, ये सबसे बड़ी आप लोगों की मिस्टेक है, जिसकी वजह से आप गलत ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से आप ओवर रिस्क करते हैं, जिसकी वजह से आप फोमो का शिकार होते हैं। बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपने चार्ट से 5 मिनट का टाइम फ्रेम हटा दें। 15 मिनट का भी अगर हटा दे तो और भी अच्छा हो जाएगा, आपकी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आपकी ट्रेडिंग में भी सुकून आ जाएगा। ना आए तो फिर मुझे बताइएगा। अपने टाइम फ्रेम्स जो भी आपने ट्रेडिंग के लिए रखे हुए हैं, उसमें 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट हटा दें, 30 मिनट कम से कम रखें। तो आप लोग देखिएगा, वही चार्ट पैटर्न है, वही मार्केट स्ट्रक्चर है, वही डिमांड एंड सप्लाई है, वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। उनको आप बजाय 5 मिनट पे फॉलो करने के या 15 मिनट पे फॉलो करने पे 30 मिनट पे फॉलो करके देखें, आपकी ट्रेडिंग में इंशाल्लाह ताला निखार आएगा। आपको ज़हनी तौर पे रिलैक्स होंगे, सुकून में होंगे। आपको पता होगा कि यार 30 मिनट की कैंडल सुबह से मैं देख रहा था, इसको सुबह से मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली मुझे ये मौका मिला है, अब मैंने ये मौका जाया नहीं करना और इस ट्रेड को मैंने होल्ड करना है। ऑटोमेटिकली आपका जेन, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी कि ये मान लीजिए 30 मिनट का चार्ट है और ये आपका सेल ट्रिगर है, अभी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने अगर बाय नहीं लिया, आपसे मिस हो गया बाय, आपने बॉटम पे एंट्री नहीं ले सके, आप अभी आप यहाँ पे एंट्री क्यों करेंगे भाई? नहीं करनी एंट्री। अगर सेल ट्रिगर तक इसको जाने दें, यहाँ पे मार्केट पहुंचे, स्ट्रक्चर बेरिश है ना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो आना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे बाय नहीं करना, मुझे सेल की एंट्री का इंतजार करना है। अगर पहली दफा यहां से सेल मिस हुई थी, तो नाउ मार्केट अगेन इस रीजन में आती है, तो मुझे मैं सेल ले लूं, स्टॉप इसके ऊपर लगा लूं, टारगेट ये वाला लो और न्यू लोअर लो। तो आपको पता है कि ये टाइम लेके यहाँ पे आएगी। छोटे 30 मिनट का टाइम होगा तो ये 10-15 कैंडल्स बना के इधर पहुंचेगी, 8-10 कैंडल्स बना के 4-6 घंटों के बाद इधर पहुंचेगी। फिर जब 4-6 घंटे आपने इंतजार किया होगा ना ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद वाला सब्र आप में आ जाएगा। आपको पता होगा कि यार मैंने जो है इसको होल्ड करना है, एक चीज। और दूसरी चीज, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस तो जाहिर सी बात है, छोटे टाइम फ्रेम पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, छोटी सी एंट्री होती है। आपको लगता है ठीक है जी ये ओके ट्रेड है, मैं इसमें एंट्री कर देता हूँ, आप मंड के लॉट साइज लगा देते हैं। बाद में मार्केट आपके अगेंस्ट आती है थोड़ा सा, क्योंकि छोटा टाइम है ना, कभी भी फेल हो सकता है प्राइस एक्शन। तो छोटे टाइम की तो कोई औकात नहीं है। 4 घंटे का जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी बीच में एंट्री कर रहे हैं, तो वो तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट होना ही होना है। आपका जो स्टॉप लॉस है ना, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे होते हैं ना मार्केट को, तो आपका स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस होगा। जब आपको पता है कि यार मैं अगर यहां से बाय करूंगा, तो मैंने अगर यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो डेफिनेटली ये तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस इजी हिट कर देगी।
जब आप बड़े टाइम पे देख रहे होंगे। छोटे टाइम पे देख रहे होंगे तो छोटे टाइम पे तो आपको लगेगा ये तो बहुत दूर है मेरा स्टॉप लॉस, यार ये बहुत दूर है, अगर यहाँ से मैं बाय करता हूँ तो ये बहुत दूर है। लेकिन यही चीज अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ से देखिए ये बाय ट्रिगर है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, अब यहाँ पे तो लग रहा है काफी दूर है, लेकिन 4 घंटे पे जाके देखिए ये नजर ही नहीं आ रहा आपकी ट्रेड कहाँ पे है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, नजर ही नहीं आ रहा। तो अगले 4 घंटे में इजीली ये तो हिट हो सकता है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे होंगे ना, तो मार्केट की जो बड़ी पिक्चर, जो बड़ा मूव आना है, आपकी नजर उस पे होगी। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको यहां से बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ठीक है, ये देखें। और टारगेट भी आप इस हिसाब से रखेंगे, आपको पता है कि भाई ये लो तो सेफ लो है, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तो आप स्टॉप लॉस मुझे ये रखना है, जब आपने ये स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन साइज निकाला तो लॉट साइज ऑटोमेटिकली आपका छोटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने 1% रिस्क करना है। अगर मैं यहाँ पे 5 लॉट खोल दूंगा तो मेरा 1% तो नहीं बनता, मेरा अकाउंट साइज के इतना है, तो उस हिसाब से तो मुझे 0.50 की लॉट लेनी है, या 0.25 की लॉट, या 0.01 की लॉट लेनी है। तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे करते रहेंगे, आप देखें छोटे टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ पे देखिए ना, ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे अगर आपने अपना सारा जोर लगा दिया, फुल लॉट साइज यूज कर दिया यहाँ पे इस स्टॉप लॉस के साथ, तो मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेस आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो डेफिनेटली यहीं पे स्टॉप लॉस खा लेंगे बिला वजह। मार्केट यहाँ पे आएगी, ये होता है ना हमारे साथ, ये होता है, ये हमने स्टॉप लॉस लगाया होता है, मार्केट आती है, हमारा स्टॉप लॉस उठाती है और जाके टारगेट हिट कर देती है। ये हो रहा होता है ना हमारे साथ। वो होने की वजह ही छोटा टाइम फ्रेम है। तो छोड़ देना इस चीज को। कब तक करनी है ये गलतियां? ठीक है। सारी उम्र तो नहीं करते रहना ना। अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। मैं एक हदीस शरीफ का मफहूम आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। तो हदीस शरीफ का मफहूम कुछ इस तरह से है, मैं शॉर्टकट खुलासा बताऊंगा आपको। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर एक बंदे को ठोकर लगे एक जगह से तो उसके लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि अगर उसको एक बार एक जगह से ठोकर लगी है तो इट्स नॉर्मल, इंसान है, गलती का पुतला है, ठोकर लग गई कोई बात नहीं, दोबारा नहीं लगनी चाहिए। दूसरी दफा अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दूसरी बार भी उसको सेम जगह से ठोकर लगे तो फिर? आपने फरमाया इंसान है, गलती हो सकती है। दोबारा पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तीसरी बार भी ठोकर लग जाए तो फिर? तो आपने फरमाया कि वो शख्स अहमक है, जो एक ही जगह से 3 बार ठोकर खाए वो अहमक है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप क्या हैं। मैं नहीं किसी को कह रहा, मैं नहीं किसी को कुछ भी कह रहा, आप खुद अंदाजा लगाएं इस बात से कि एक ही गलती बार 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 बार, तो आप क्या है। मैं नहीं कुछ कह रहा, खुद सोचिए इस चीज पे। ठीक है। तो इस चीज पे जो है ना, फोकस करें और बार बार गलतियां रिपीट करना बंद करें। ठीक है। एक बार गलती हुई, 2 बार गलतियां हुई, बस उसके बाद बार बार वो गलती ना करें यार। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखें। ठीक है। आई होप यासिर भाई काफी हद तक ये आपके काम आई होगी चीज। ठीक है। और 4 घंटे के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर को देखें और अपना स्टॉप लॉस जो है वो 4 घंटे के हिसाब से, जो स्ट्रॉन्ग हाई या स्ट्रॉन्ग लो है उसके ऊपर या नीचे लगाएं। और आपका पोजीशन साइज जो है वो इतना होना चाहिए कि 4 घंटे की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, वहां तक आप इजीली ट्रेड को होल्ड कर सके। इतना आपका लॉट साइज होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करें। एक ही दिन में एक ही ट्रेड पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आपका मंथली आपका जो गोल है ना, लाइक आप अगर फॉर एग्जांपल आपने गोल बनाया है जी मैंने इस महीने $500 कमाना है, तो आप उस $500 को, हम क्या करते हैं, मेरा गोल है जी मैंने $500 महीने में बनाना है, मैं जाता हूँ मार्केट में, पहली ट्रेड लगाता हूँ, मुझे $50 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं आज दिन अच्छा है, आज ही 500 बनेगा। लेकिन वो शाम को क्या होता है कि वो 50 भी जाते हैं, साथ में 100 और चला जाता है। तो बजाय इसके कि मैं सुबह कमाऊं शाम को गवाऊं, बेहतर है कि जो 50 मिल गए ना पहली ट्रेड पे, पहले 5 मिनट में, 10 मिनट में, उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूं और उसके बाद इसको देखो ही ना। आप जिस तरह दूसरे काम करते हैं, लाइक आप, मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक मजदूर हूं, मैं ना दिहाड़ी पे जा रहा हूं और मैं सारा दिन वहां पे हार्ड वर्क करता हूं। तो अगर मुझे मौका मिले, ठीक है, कि मैं सुबह जाऊं और आधा घंटा काम करूं, उसके बाद पूरा दिन मुझे छुट्टी हो जाए, जाओ भी तुम्हारा काम पूरे दिन का हो गया, अब छुट्टी है तुम्हें, तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। वहां पे तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में मैं आके क्या करूंगा? यहाँ पे अगर मुझे 5 मिनट में या 15 मिनट में या आधे घंटे में पूरे दिन की प्रोग्रेस मिल गई, तो यहाँ पे मैंने शुक्री करूंगा, यहाँ पे ना शुक्री नहीं करनी।
आप देखें सम डेज ऐसे होते हैं कि आपको 1% बनाने के लिए कितना पूरा दिन बैठना पड़ता है चार्ट के सामने, लेकिन अगर वही 1% हमें 15 मिनट में मिल जाए तो हमने शुक्री करते हैं। भाई 15 मिनट में मिल गया तो यू आर अ लकी मैन, जाओ एंजॉय करो, बंद करो ट्रेडिंग को, भाई छुट्टी है। 1% 2% हो गया, छुट्टी है, उसके बाद दफा करो ट्रेडिंग को, कल की कल देखेंगे। तो अपनी थोड़ा सा ना इस चीज पे काम करें, और अपने आप को थोड़ा सा ना डिसिप्लिन में लेके आए कि अपने गोल्स को सेट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका महीने का टारगेट $500 है, तो उसको 22 ट्रेडिंग डेज पे डिवाइड करें, कि 22 डेज है मेरे पास महीने में, इसको मैं एक दिन में करने की क्यों कोशिश करूं भाई? जब महीने का काम है उसको मैं एक दिन में कैसे कर सकता हूं भाई? नहीं हो सकता ना। तो उसको $500 अगर आपका मंथली टारगेट है, उसको डिवाइड करें, 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं इन अ मंथ, तो 22 पे उसको डिवाइड करें और डेली टारगेट जो आपका निकले उस हिसाब से फिर चले। ठीक है? तो इस तरह से करें कि अपने जो आपके गोल्स है ना, उनको रातों रात करने का या जल्दी जल्दी करने का ना सोचें, उनको छोटे गोल्स रखें, अपने रियलिस्टिक गोल्स रखें, ताकि अचीव होते जाएं, आपका कॉन्फिडेंस खराब ना हो, आप बूस्ट अप रहें और आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग अपनी कंटिन्यू रखें। लेकिन जब आप अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ मार्केट में एंटर होते हैं और बस छक्के मारने के चक्कर में जाते हैं, तो फिर शाहिद अफरीदी ही बनते हैं। ठीक है, सर लटकाया हुआ, बस सर झुका के आना पड़ता है फिर वापस। लेकिन अगर आप तहम्मुल से खेलें, आराम से खेलें, सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा सा सुधारें। इट्स यू वर्सेस यू, आपका मुकाबला आपके साथ है, मार्केट के साथ कोई मुकाबला नहीं है किसी का। सबको टेक्निकल एनालिसिस आ गया है, जो लोग कम्युनिटी में 2 महीने गुजार चुके हैं सबको आता है टेक्निकल एनालिसिस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछला डाटा देख के लाइनें ही तो लगानी है, क्या रॉकेट साइंस है इसमें, मुझे बताएं। ठीक है, पिछला हफ्ते के टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर गया था, ये सपोर्ट है, दोबारा यहाँ पे आएगा, बाय करना है, यहाँ पे जाएगा, सेल करना है। तो क्या मुश्किल है इसमें, लाइनें लगाने में क्या मुश्किल है? पिछला डाटा देख के लाइनें ही तो लगानी है। और 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो वीडियोस में सारा कुछ आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग उससे सीख सकते हैं। ठीक है? तो टेक्निकल एनालिसिस मुश्किल नहीं है। ठीक है? मुश्किल है डिसिप्लिन बिल्ड करना अपने अंदर, ट्रेडिंग डिसिप्लिन लेके आना अपने अंदर, अपने आप को रूल्स के मुताबिक चलाना मुश्किल है ट्रेडिंग में। जो रूल्स आपने डिफाइन कर लिए, उनके मुताबिक अपने आप को डालना, अपने आप को उनका पाबंद रखते हुए ट्रेडिंग करना, ये मुश्किल काम है, इसमें टाइम लगता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो ये जब तक आपके गले पड़ेगा नहीं, आप इसमें घुसेंगे नहीं, आपको नहीं आएगा एक्सपीरियंस। ठीक है? तो सिर्फ वीडियोस को देख लेना एनफ नहीं है, बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है? तो आई होप सो यासिर भाई, सारे सवालात तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आपको हेल्प हुई होगी इन चीजों से। ठीक है? जी, आप बाकी लोगों के सवालात भी लेते हैं। लास्ट वीक में इतना मूव क्यों आया, इसकी वजह क्या थी? गोल्ड में। ठीक है जी, गोल्ड में भाईजान मूव आना ही था। आप देखें 1800 से रैली स्टार्ट हुई है, 2100 पे जा रही है। एक लॉजिकल बात है ना, इतना बड़ा रन आया है तो कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट उसकी होनी है ना। ऑल टाइम हाई भी लगा रहा है, तो ऑल टाइम हाई लगा के तो इसमें तो मतलब ऑल टाइम हाई तो इसने लगाना ही लगाना था। अब देखें, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन इसका नजर आ रहा था, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था, क्रिस्टल क्लियर था। इसमें आपको नजर आ रहा था कि ऑल टाइम हाई, हम तो चिल्ला रहे थे भाई जब 1850 पे ये आया था, हम तो तब से कह रहे थे भाई ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, ऑल टाइम हाई लगाएगा, डोंट सेल, डोंट सेल, डोंट सेल, डोंट सेल। हम तो चीख रहे थे भाई। ठीक है? लेकिन एनीवेज, अभी जो है सीन ड्रॉप भाईजान, मार्केट कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाएगी, कभी भी सीधी नीचे नहीं जाएगी। और एक चीज और भी याद रखें, जिस स्पीड से जो प्राइस एक्शन आएगा ना, उसी स्पीड से वो रिवर्स भी होता है। अगर मार्केट आराम आराम से ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आराम आराम से आएगी, और अगर वो रैपिड ऊपर गई है तो वो नीचे भी रैपिड ही आएगी। ठीक है? तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ना वजह जो मुझे नजर आ रही है ना फिलहाल इस ड्रॉप की, ये जो करंट अभी ड्रॉप आया है यहाँ पे, आप लोग देखें, ये मंथली वीकली के टाइम फ्रेम पे ये इसका ऑल टाइम हाई था, फिर ये 1 2 3 टैप्स यहाँ पे लगे। अब जब यहाँ पे मार्केट अगेन आई, 1 2 3 बार यहाँ से मार्केट ड्रॉप ले चुकी थी, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट की पोजीशंस ओपन हो चुकी थी, सेल की ट्रेड्स ओपन हो चुकी थी। उन सबके अकाउंट वॉश होने ही होने थे भाईजान। ठीक है? तो उन सबके अकाउंट वॉश के लिए गई ऊपर विक, लिक्विडिटी उठाई मार्केट, और उसके बाद रिट्रेस हो रही है। अभी अगर गोल्ड को देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम पे क्या है हमारे पास, इसका स्विंग हाई कौन सा है? ठीक है? आप ये चीज देखेंगे ना फारूक भाई, देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा,
ये चीज गौर कीजिएगा सब लोग, जो भी टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, ये चीज गौर कीजिएगा, कितना आसान है इस चीज को समझना कि ये 1940 क्यों जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्विंग हाई, ठीक है, ये देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हायर हाई हायर लो, तो स्विंग लो कौन सा हुआ, ये स्विंग लो। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, स्विंग लो, ये हमारे पास क्या है, स्विंग हाई। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट से स्विंग लो स्विंग हाई का मिड रेंज लें। इसको क्या करना चाहिए था, मिड रेंज और 618 के लेवल से आके वापस जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना, 618 को नहीं तोड़ना चाहिए था, 618 से पहले पहले इसको न्यू हाई लगाना चाहिए था। आप लोगों को तरीकाकार बताया हुआ है, मिड रेंज टूट जाएगी तो 100% पुल बैक के चांसेस बन जाएंगे भाईजान। सिंपल, बहुत सिंपल, क्या रॉकेट साइंस है इसमें, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखें मिड रेंज टूटी, मिड रेंज के बाद ऑल द वे 100% पुल बैक आएगा, तो लॉजिक तो सिंपल है। मिड रेंज टूट गई, 618 भी टूट गया, तो नाउ आप लोगों को तरीकाकार जो बताया हुआ है, पुल बैक्स का एक ड्रॉप आता है या एक रैली आती है, 25% के चांस कितने हैं, 50% के चांस कितने हैं और 100% के चांस कितने हैं। 25 से मिड रेंज के चांस 50-50 हैं, लेकिन मिड रेंज टूट जाएगी तो 100% के चांस बन जाएंगे, फिर 100% पुल बैक आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे मिड रेंज टूट चुकी है, स्विंग लो स्विंग हाई की मिड रेंज टूट चुकी है, इसको मिड रेंज से वापस जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, 618 को भी नहीं रिस्पेक्ट किया। अब यही मिड रेंज और यही 618 इसके सामने रेजिस्टेंस बन चुका है, यही मिड रेंज और यही 618 ये पूरी की पूरी रेजिस्टेंस बन चुकी है। देखें डेली के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बना है कि नहीं बना, ये पूरी की पूरी रीजन यही अब इसके सामने रेजिस्टेंस बन चुकी है। यहाँ पे पास्ट में एसआर लेवल भी था हमारे पास, ठीक है, ये देखिए ये पास्ट में एसआर लेवल था, ये एसआर लेवल था, ये एसआर लेवल, ठीक है, टूट गए सारे, रीटेस्ट पे इसको इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए थी, ये सारे सपोर्ट लेवल थे लेकिन इसने तोड़ दिए, तो अब ये क्या करेंगे, एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेंगे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें थोड़ा सा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको देखें थोड़ा सा। जी शरोज भाई आपको लेते हैं माइक पे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, क्या मसला है इसमें, कौन सी चीज समझ नहीं आ रही, बताएं मुझे। ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन है। उसके बाद यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको मिलता है जिस तरह यहाँ पे मिला था, आप बाय कर दे, जो भी रिसेंट लो आया होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट आप उसके वीकली हाईज को करें, इन हाईज को, क्योंकि वीकली पे तो स्ट्रक्चर बुलिश है, डेली पे 4 आवर पे 1 आवर पे स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है, तो ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट का असल स्ट्रक्चर जो है वो तो वीकली है, मार्केट स्ट्रक्चर तो वीकली को कहते हैं। एमएसबी कब होता है, जब वीकली का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो वीकली पे तो हम बुलिश हैं, सिंपल हायर लो का टेस्ट आ रहा है। और जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हुआ है, ये वाला, ये वाला जो बेरिश हुआ है ये हायर लो को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, कौन से हायर लो को, वीकली के हायर लो को। तो जब ये वाला पुल बैक यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा, ये यहाँ पे इस तरह से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से ये वापस इस तरह से ये रिवर्स होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है 4 घंटे का। तो क्या हमें समझ आई कि भाई वीकली का हायर लो कंप्लीट हो चुका है, अब ये वीकली पे इस हाई को तोड़ के न्यू हाई लगाने वाला है। हम यहां से बाय करेंगे, जो भी रिसेंट लो आए होंगे उसके नीचे स्टॉप लॉस, ये टीपी, और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए इसको छोड़ देंगे, चल भाई लगा दे ऑल टाइम हाई। तो दिस इज हाउ टू ट्रेड द मार्केट्स, स्विंग ट्रेड करें, ठीक है, स्ट्रक्चर को ट्रेड करें मेरी जान, छोड़ दें ये इंट्राडे चॉप्स, 5 मिनट 15 मिनट, ये होगा वो होगा, एंट्री एग्जिट कुछ हासिल नहीं होना। दिन में एक ट्रेड करें, टारगेट रखें एक ट्रेड, सुबह उठ के एनालिसिस करें, 4 घंटे के हिसाब से एनालिसिस करके उसके बाद ड्रॉ करें लेवल्स, अलर्ट लगाएं छोड़ दें, जब अलर्ट बजे ट्रेड एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस लगाएं छोड़ दें, टीपी हिट होने दें, नहीं होता कोई मसला नहीं है, 1% लॉस हो जाएगा, अगले दिन दोबारा ट्रेड सेटअप बनाए, दोबारा अलर्ट लगाएं, वेट करें मार्केट आपके लेवल पे पहुंचे, ट्रेड एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस लगाएं, टीपी लगाएं छोड़ दें, स्टॉप लॉस हिट होता है कोई मसला नहीं है, तीसरे दिन फिर से ट्राई करें। रिवार्ड टू रिस्क आपका ऐसा ऐसा हो कम से कम 1-2 का, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप 1 ट्रेड इन अ डे पे आ जाएं और 4 घंटे के हिसाब से ट्रेड सेटअप बना के ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लॉस में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 95% विन रेट, 99% विन रेट, 100% विन रेट, क्यों, वो बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं, वो छोटे इंट्राडे जॉब्स में घुसते ही नहीं है।
ट्रेड लगाते हैं, हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, चलो जी एक ही मूव लेंगे बस, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। महीने में 10 ट्रेड्स से भी कम करते हैं वो, 5 ट्रेड्स, 4 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स इन अ मंथ। और हम क्या कर रहे होते हैं, दिन में 25 ट्रेड्स, दिन में 18 ट्रेड्स, दिन में पता नहीं 50 ट्रेड्स। तो हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? जितनी ज्यादा ट्रेडिंग इसका मतलब उतना ज्यादा आप अपने आप को रिस्क पे डाल रहे हैं, जितनी कम ट्रेडिंग इसका मतलब आप अपने आप को कम रिस्क में डाल रहे हैं। तो ज्यादा रिस्क करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा रिस्क करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा प्रॉफिट नहीं, ज्यादा लॉस होगा। कम रिस्क करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट के चांस होंगे, ज्यादा रिस्क करेंगे तो ज्यादा लॉस के चांस होंगे। ठीक है? तो कम से कम ट्रेड करें और बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। ठीक है? तो आई होप सो आप लोगों के लिए ये सेशन जो है ना आपकी ट्रेडिंग को इंशाल्लाह बूस्ट करेगा। ठीक है जी। आप छोटे वो जो है ना वो माफ कीजिएगा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सबको यहीं से सीखना है। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, मैं भी शुरू में ऐसे ही सवालात करता था। जो आप बिल्कुल अभी बेबी स्टफ वाले कुछ सवालात जो है ना वो ना करें। ठीक है? अच्छा सवाल करें कोई थोड़ा सा एडवांस लेवल का। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है थोड़ी सी मेहनत करें। आप लोग ये मैं ना आंसर करके ना आपको थोड़ा सा सबक दे रहा हूं कि आप लोग इस पे सीखने पे तवज्जो दें। सब कुछ मेरी जान है इस कोर्स में। अगर कुछ इसमें आपको नहीं मिल रहा वो मुझसे पूछें। ठीक है? वो मैं आपको बताऊं, या इसमें किसी चीज की समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होगा, तो फिर पहले आप अपना ट्रेड सेटअप बनाएं, एनालिसिस करें। वहां पे पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ करके देखें ना, हाली वो फायरिंग ना करें ना, हवाई फायरिंग। ठीक है? सवाल करें प्रॉपर। ठीक है? एनालिसिस के साथ करें। ठीक है? ये अहमद मुगल भाई ने एनालिसिस भी शेयर किया है। ठीक है? और यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा है इनका जनाब? टाइम फ्रेम तो इस नजर ही नहीं आ रहा, किधर गया है टाइम फ्रेम? ये मसला है ना। आप देखें हम इधर सेशन कर रहे हैं, वो भाईजान जनाब जाके जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, साथ में सेशन भी अटेंड कर रहे हैं। तो सेशन में हम क्या बोल रहे हैं ये उनको नहीं पता, लेकिन एनालिसिस वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी। लेकिन उसको वो दिमाग में नहीं बैठेगी चीज। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि उनका दिमाग तो ऑलरेडी एनालिसिस ने हायर किया हुआ है। अब एक गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें ऊपर से जितना मर्जी पानी डालते जाए वो तो बाहर ही बहेगा ना। तो ये प्रॉब्लम है हम में। हम कभी भी तवज्जो से कोई काम नहीं करते, हम डेडिकेटेड होके कोई काम नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम डेडिकेटेड होके कोई काम भी नहीं करते। हमारी एक टांग इधर होती है, दूसरी टांग उधर होती है। हमारा धड़ कहीं पे होता है, सोच कहीं पे होती है। ठीक है? दिल कुछ कर रहा होता है, दिमाग कुछ कर रहा होता है, हाथ कहीं और पे हिल रहे होते हैं। तो ऐसे में कैसे हम तरक्की कर सकते हैं? कैसे हम मतलब सही कर सकते हैं किसी भी काम को? तो प्लीज अपने आप को सांचे में डालें और डेडिकेटेड होके काम किया करें। अगर आपको ट्रेड करनी है, आपको एनालिसिस करना है, तो उस टाइम पे सिर्फ ट्रेड और एनालिसिस ही होना चाहिए। उस टाइम पे आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार घर वालों ने बोला था बच्चे के पैम्पर लेने जाना है, मैं वो पैम्पर भी ले आऊं। तो उसमें ये नहीं सोचना कि यार ये फोन आ गया था, ये वो फोन आ गया था, यार इधर भी जाना है, यार उधर भी जाना है। और भाई जब इधर उधर जाना है तो फिर पहले वो काम कर लो ना। वो काम कर लो। दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, ट्रेडिंग हो रही है, और यार मैं ट्रेड लाई है यार, मनु ना छेड़ो यार, मेरी ट्रेड लॉस में चल रही है। और फिटे मुंह यार, तूने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है तो एंजॉय करो, दोस्तों को टाइम दो। ये क्या मतलब हुआ छोड़ दे यार, अब मनु यार मेरी ट्रेड फंसी है यार? ये क्या मजाक है? मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर ट्रेडिंग को टाइम दे, दोस्तों को मना कर दे भाई मैं वेला नहीं हूं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, जब मैं फ्री हो जाऊंगा फिर चलेंगे, जाओ मुझे अपना काम करने दो। या तो फिर उनके साथ ना जाओ, या फिर ट्रेडिंग को बंद करके उनके साथ जाओ। ठीक है? तो ये बचकाना हरकतें छोड़ें आप लोग, प्लीज। ठीक है? तो माफ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों को जो है ना वो बता रहा हूं जो कुछ समझने के आप बीती है। ठीक है? ये सब कुछ मैं कर चुका हूं ना, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे ख्वाब तो नहीं आता कि आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है हर ट्रेडर की लाइफ ऐसी ही होती है। ठीक है? जी XRP को आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा 681 पे एंट्री है आपकी, माशाल्लाह। बहुत अच्छी एंट्री की है आपने भाईजान। अब क्या जरूरत थी एंट्री की इतनी लेट आके? मैं तो XRP पिछले सेशंस में भी बता चुका हूं कि 0.61 और 0.58 की रीजन से बाय करना है। पिछली वीडियोस को आप देखें, उनमें बताया गया था कि 0.60 और 0 ये वाली रीजन ड्रॉ करके आप लोगों को दी थी कि 0.60 की रीजन से इसको बाय करना है, इस रीजन से।
और अगर नीचे आता है तो इसमें और ऐड करना है, डीसीए करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है। अब ये तो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जा रहा है, तो यहाँ पे तो बाय करने का कोई तुक नहीं बनता ना, आप इसको ना बाय करें। ठीक है, आप इसको बाय ना करें, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय दिस। ठीक है, एक एसेट पहले ही काफी ऊपर जा चुका है, तो आप उसको क्यों बाय कर रहे हैं मिड में? मिड में बाय ना करें इसको। अगर ओपी के बारे में आप लोगों को अपडेट दिया है, ओपी को रिट्रेसमेंट करने दे थोड़ी सी। आप लोगों को बताया है कि ओपी अगर आपको $2 से $1.90 के आसपास मिलता है, 1.90, या फिर $2 के आसपास ओपी कोइन अगर आपको मिलता है, तो ये एक अच्छा बाय का ट्रिगर हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक अच्छा बाय का ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, ओपी कोइन के बारे में आप लोगों को बताया था। इसके बारे में ये देखिए, बिल्कुल इसने मजेदार किस्म से डिमांड को टच किया और निकल गया ऊपर। ठीक है, तो चलें सेशन को जो है ना सवालात आप लोगों के लेते हैं। थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेंगे, अजानें हो रही हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद रिज्यूम करते हैं सेशन, 2 मिनट रुकिएगा।